वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य पंचविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य इंधानो अग्निम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 25वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के इंधानो अग्निम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता ब्रह्मणस्पति, छंदः 1 2 का जगति, 3 का निश्चित जगति, 4 5 का विराट जगति। स्वर है निषादः। ओम इंधानो अग्निं वनवद वनुष्यतः कृतब्रह्मा सुभद्रातः व्ययत इत जातेन जातमति सप्रसर्षिते यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः। ओम वीरेभिर्वीरान् वनवद वनुष्यतो गोभिरयिं पप्रथद बोधतीत्मना तोकं च तस्य तनयं च वर्धते यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः। ओम सिन्धुर्न क्षोदसि सिमिवाङ्घ्रिघायतोर्वृषेव धृङ्रभिवष्ट्योजसा अग्नेरिव प्रसितिर्नाह वर्तवे यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः। ओम तस्मा अर्षन्ति दिव्या असश्चतः स सत्वभिः प्रथमो गोषु गच्छति अनिभृष्टत विशिरहन्त्योजसा यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः। ओम तस्मा इद विश्वे धुनयन्त सिन्धवो उच्छिद्रा शर्मदधिरे पुरूणि देवानां सुम्ने सुभगः स एधते यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमोदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य सप्तमं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य आवायो भूष इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आवायो भूष ये प्रारंभिक पद हैं। ओम आवायो भूष शुचिपा उपनः सहस्रं ते नियुतो विश्ववार उपोते अंधो मध्यमयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वा।
इस मंत्र के ऋषि हैं आवायो भूषे त्यस्य वशिष्ठ ऋषि, वायुर्देवता, निश्चित जगति छंदः निषादः स्वरः, पुनर्योगी कृत्यमाह। फिर योगी का कृत्य अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे शुचिपाह, अत्यंत शुद्धता को पालने और वायु पवन के तुल्य योग क्रिया में प्रवृत्त होने वाले योगी। तू सहस्रम, हजारों, नियुतः, निश्चित, समाधिक गुणों को आभूष, सब प्रकार सुभूषित कर। हे विश्ववार, समस्त गुणों के स्वीकार करने वाले, जो तेरा मध्यम अच्छी तृप्ति देने वाला अंधा अन्न है, उसको उपो तेरे समीप अयामी पहुँचाता हूँ। हे देव, योग बल से आत्मा को प्रकाश करने वाले यस्य, जिस तेरा पूर्वपेयम शेष योगियों को रक्षा करने के योग बल है, जिसको तू दधि से धारण कर रहा है, वायवे, उस योग के जानने के लिए तुझे स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक्लोपमा अलंकार है। जो योगी प्राण के तुल्य सब को भूषित करता, ईश्वर के तुल्य अच्छे गुणों में व्याप्त होता है और अन्न व जल के सदृश सुख देता है, वही योग के बीच में समर्थ होता है। मैंने कहा कि विशेष रूप से सामर्थ्यशाली कौन होता है, ये बताया कि जो अपने प्राण के समान विभूषित हैं, इसे प्राण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसे ही जो योगी है, योगी को प्राण के तुल्य बताया है कि योगी यदि अपने समाज में रहता है तो प्राण जिस प्रकार से हमारा सहयोगी है, वैसे योगी हमारा क्या होता है, सहयोगी होता है। कहते हैं जैसे ईश्वर हमें अच्छे अच्छे पदार्थ दिए हुए हैं, तो अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होकर योगी जन ईश्वर के समान हमें सुख पहुंचाते हैं। जैसे अन्न व जल के सदृश, अन्न जैसे हमें सुख देता है, जल जैसे हमें सुख देता है, ऐसे योगी जन हमारे लिए सुख के साधन हैं, सुख बरसाने वाले हैं। ऐसे ही व्यक्ति को योगी कहा जाता है जो हमारे आप के लिए सुख बरसाते हैं, जो अन्न जल के समान हमारी रक्षा करते हैं, जो अनेक प्रकार के सद्गुणों को धारण करके अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होकर के जो समाज को, देश को, राष्ट्र को, संसार के लोगों को गुण युक्त करता है, ऐसे ही योगी अपना भी और दूसरों का भी भलाई करने में समर्थ हो सकता है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 5वें अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि लिखी हुई है। अभी प्रसंग सन्यासियों का चल रहा है। किसी ने लिखा कि सन्यासियों को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो महर्षि कहते हैं कि यदि ज़रूरी हो तो पंचशिखा आदि ऋषियों के समान 4-4 महीना रह भी सकते हैं, परंतु किसी अकरणीय कर्तव्य को न करे, गलत कार्यों को न करे, किसी मोह में न फंसे, लोभ में न फंसे, क्रोध में न फंसे। ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर रहकर भी अपने जीवन को खराब नहीं बना सकते। कहते हैं वैराग्य युक्त ब्रह्मचर्य पूर्वक वह किसी भी गलत कार्य में नहीं फंसता है, लोभ, काम, क्रोध, मोह आदि में नहीं फंसता है। तो कहीं योगी यदि रह जाए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तो कोई हर्जा नहीं है।
अब आगे कहते हैं, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाएं और नरक में गिरे। देखो, अब किसी आदमी को मरने के बाद में श्राद्ध होता है 12 दिन का, 13वां दिन फ्री होता है, तो कहते हैं इसमें यदि सन्यासी चला जाए तो उसके पितर नरक में जाएगा। यदि सन्यासी आ जाए और सन्यासी खा ले उस भोज में, पितर कहाँ चला जाएगा जी? नरक में। तो अब इसमें बताया गया है कि प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव है। पहली बात क्या बताया कि यदि कोई मरता है तो मरने के बाद आ नहीं सकता है, मरने के बाद उसको कोई चीज़ पहुंचाया नहीं जा सकता है। तो ये श्राद्ध तर्पण आदि करना पितरों के नाम पर ये तो गलत है, ये असंभव बातें हैं। कहते वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। कहते वेदानुकूल ये बातें नहीं हैं, इसलिए गलत है, मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? अरे श्राद्ध में कोई पितर आता ही नहीं है तो भागेगा कहाँ? तो ये बात ही गलत है। जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा जन्म भी मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा जन्म भी मिलेगा। तो कहते हैं अपने अच्छे कर्म के आधार पर व्यक्ति अच्छे मनुष्य जन्म में जन्म ले लिया। जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? कहते हैं इसलिए यह भी बात पेटार्थी पुरानी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। देखो, इस प्रकार के बात किसके लिए कहा कि ये पेटार्थी हैं, अपने पेट की व्यवस्था खाली करते रहते हैं। खूब खाने वाले को क्या कहते हैं जी? पेटार्थी। जो 36 पूरी खाए तो क्या हो गया? पेटार्थी। तो देखो, तो कहते हैं जो पेटार्थी है, पेटार्थी आदमी जो है उसी का कहा हुआ ये बात है, सही आदमी का बात नहीं है। पुरानी पेटार्थी पुरानी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ, यह तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। यदि मान लो सन्यासी ऐसे स्थल पर चला जाए और सही सही बात बताएं, लोगों को समझ में आ जाए, क्या होगा? ऐसे करने से, सन्यासी के आने से मृतक श्राद्ध जो है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो बेकार में समय और धन दोनों का जिसमें अपव्यय होता है, तो कहते हैं ऐसे पाखंड को सन्यासी दूर कर देते हैं। इसीलिए उन्हें किसी के मृतक श्राद्ध में जाना तो चाहिए, लेकिन गलत ढंग से क्या कहते हैं, उसके चक्कर में न फंस करके सही बात बताना चाहिए। और उसके सही बताने से जो लोग हैं उनका आचार विचार व्यवहार शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। कहते हैं सन्यासी जाएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विपरीत होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। जैसे अच्छे सन्यासी जाएंगे और सही बात बताएंगे तो ये जो घर के गोसाई को लोग खिलाते हैं, गांव के डेहवार को लोग खिलाते हैं, ये सब जो बातें हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मृतक श्राद्ध, मृतक के नाम पर न जाने क्या क्या ठगते हैं, तो ये सभी दूर हो जाएंगे। तो हमको आपको विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के विशेष नियमों को समझना और समझ करके जो ब्रह्मचर्य के लिए है, जो गृहस्थ के लिए है, जो वानप्रस्थ के लिए है उसे भी समझना, और जो संन्यास के लिए है उसे भी ठीक से समझना चाहिए। पेटार्थी बनने से लाभ
नहीं है। अरे भोजन करो, लेकिन इतना करो जिससे जीवित रह सको। जीवित रहने के लिए भोजन करो। बैरागी जैसे मिथ्या कल्पना करते रहते हैं, ऐसे मिथ्या कल्पना में अपने शिष्यों को नहीं फंसाना चाहिए। तो कैसे ये होगा? तो सन्यासी जब जाएंगे तभी तो सन्यासी सही बात बताएंगे। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी सभी अपने जीवन को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो हमें इस मृतक श्राद्ध आदि के संबंध में तो यही करना चाहिए कि भाई ये तो उचित है ही नहीं, मृतक श्राद्ध करना ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति यदि करता है तो उसे ये कहना चाहिए कि भाई कम से कम पाखंड न करो, हवन कर लो, अनेक प्रकार की बुराइयों के संबंध में लोगों को बताओ, लोगों को ज्ञान विज्ञान हो, इस अवसर पर ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध है। वेद में कहीं नहीं लिखा कि मरने के बाद श्राद्ध करो। और विरुद्ध होने से कहते हैं कि पाखंड दूर भगते हैं। अब आगे कि जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा, और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ होकर जब विध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। तो जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। इसका एक ही उपाय। क्या कहा? जो निर्वाह न कर सके संन्यास के धर्म का, तो वह संन्यास न लेवे। परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे। परंतु जो आदमी अपने इच्छा आदि को रोक सकता है उसे संन्यास लेना चाहिए। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता, और उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसे निरोगी के लिए नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विवाह, विद्या, धर्म, बुद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं। देखो, गार्गी भी शादी नहीं की थी, महिला थी, और सबसे बड़ी विदुषी उस जमाने की थी। याज्ञवल्क्य जी जैसे लोगों को प्रश्न पूछती थी वो। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि विवाह न करे और विदुषी में गार्गी जैसे बन जाए। विवाह न करे और पुरुष में पंचशिखादि ऋषि जैसे बन जाए, तो इससे खराब बात कहाँ है इसमें। गार्गी आदि स्त्रियां जैसी हुई थी वैसा बन जाए। इसलिए सन्यासी होना अधिकारियों को उचित है, यानी जिसको अधिकार है उसे सन्यासी बनना चाहिए। अर्थात जो अपने इंद्रियों को बुराई से रोक सकें, ऐसे लोगों को सन्यासी बनना चाहिए। सन्यासी होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को भी डुबा देगा। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। देखो, राजा चक्रवर्ती राजा के समान सन्यासी को बताया, परंतु राजा अपने देश में व सौ संबंधियों में सत्कार पाता है, और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। किसी के पास पैसा बहुत है, तो बहुत पैसा से यदि मान लो बड़ा फंक्शन करता है तो किसको बुलाएगा? अड़ोसी पड़ोसी और क्या कहते हैं, कुटुंब परार के लोगों को। इतना ही लोग उन्हें जानेंगे। तो कहते हैं धन वाले को तो इतना ही लोग जानते हैं, लेकिन जिसके पास विद्या है तो कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा हर जगह होती है। निपत्वं च विद्वत्तं च निपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वान में और धनवान में कोई तुलना नहीं है। स्वदेश से पूजते राजा। राजा तो अपना देश में पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान को सब जगह पूजा होती है। यह चाणक्य नीति शास्त्र का श्लोक है।
तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 1सप्ततितमः सर्गः 71वां सर्ग होगा। इससे पहले 70वें सर्ग में महाराज दशरथ जी के परिवार का महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा ब्यौरा दिया गया कि सबसे पहले इस परिवार में ब्रह्मा थे। ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन ब्रह्मा के पुत्र का नाम था मरीचि, मरीचि के पुत्र का नाम था कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम था विवस्वान, विवस्वान के पुत्र का नाम था वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु जो सर्वप्रथम अयोध्या के राजा बने। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम था कुक्षी, कुक्षी के पुत्र का नाम था विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र का नाम था बाण, बाण के पुत्र का नाम था अनरण्य, अनरण्य के पुत्र का नाम था पृथु, पृथु के पुत्र का नाम था त्रिशंकु जो आकाश में इंद्र और विश्वामित्र जी के प्रयत्न से लटका दिए गए। विश्वामित्र जी स्वर्ग भेजा सशरीर और ऊपर से इंद्र सहित सभी देवता उनको नीचे धकेल दिए। अब वो नीचे जो गिर रहे थे तो इन्होंने अपने योग बल के द्वारा कहा वहीं रुक जाओ, बस आकाश में ही रुक गए। सब है पाखंड की बातें, लेकिन फिर जैसा है। तो ये पृथु के पुत्र थे त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र का नाम था धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र का नाम था युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र का नाम था मानधाता, मानधाता के पुत्र का नाम था सुसंधि, सुसंधि के पुत्र का नाम था ध्रुव संधि, और ध्रुव संधि दो भाई थे, एक ध्रुव संधि और एक प्रसेनजित। ये भी ध्रुव संधि सुसंधि के ही पुत्र थे, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। फिर ध्रुव संधि के पुत्र का नाम था भरत, भरत को जो पुत्र हुए उनका नाम था असित। अब असित की दो पत्नियां थी, लड़ाई में ये हार गए और हिमालय पर जाकर के अपना वास किया। वहीं पर असित जी मर गए। उनकी दो पत्नियां थी, दोनों गर्भवती थी। तो उसमें से एक पत्नियां जो कालिंदी थी उनको जहर दे दिया गया दूसरी पत्नी के द्वारा, और जहर देने के कारण उनके गर्भ से जो पुत्र निकले तो उसका नाम पड़ा सगर। गर का मतलब होता है विष, और 100 लग गया तो सौगर माने विष सहित। तो सगर असित के पुत्र का नाम हुआ सगर, सगर के पुत्र का नाम था असमंज, असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। तो ये असमंज जो थे, असमंज भी उल्टा पलटा आदमी थे। वो लोगों को उठा करके पानी में फेंक देते थे, लोगों के बच्चों को, और हंसते थे खूब। तो सगर जी उन्हें राज्य से निकाल दिया। फिर कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन उनके एक पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम था दिलीप, दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ, जो कहते हैं कि गंगा को पृथ्वी पर लाए। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु, रघु के पुत्र प्रवृद्ध। प्रवृद्ध के बारे में कहा गया है कि वो सांप से राक्षस बन गए। प्रवृद्ध को भी कोई सांप दे दिया, वो क्या बन गए? राक्षस। प्रवृद्ध के पुत्र का नाम था कलमास्पाद, कलमास्पाद के पुत्र का नाम था शंखन, शंखन के पुत्र का नाम था सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र का नाम था अग्निवर्ष, अग्निवर्ष के पुत्र का नाम था शीघ्रग, और शीघ्रग के पुत्र का नाम था मरु, मरु के पुत्र का नाम था प्रसुश्रुक, प्रसुश्रुक,
प्रसुश्रुत के पुत्र का नाम था अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस। नहुस के बारे में है कि वो भी सांप से सांप बन गए। उनको सांप दिया तो क्या बन गए जी? सांप बन गए। नहुस के पुत्र का नाम था ययाति, ययाति के पुत्र का नाम था नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम था अज, अज के पुत्र का नाम था दशरथ। और दशरथ जी के ही ये 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी राम जी के कुल खानदान के जो प्रारंभ से लेकर जहाँ तक उनको याद था नाम बताए। इसमें ये ध्यान देने की बात है कि इसमें भगवान राम के सारे पूर्वजों का नाम नहीं है, क्योंकि जिस ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है कि उनके कोई माता पिता नहीं थे, वे स्वयंभू थे, तो लग रहा है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा रहे होंगे। तो सृष्टि के आदि में बिना माता पिता के पृथ्वी ही माता होती थी, सूर्य पिता होते थे, और पृथ्वी में सर्वप्रथम मनुष्य का निर्माण हुआ था त्रिविष्टप पर्वत पर। तो उसी में ब्रह्मा का भी जन्म हुआ था। तो उस समय का तो बहुत, अभी 1,97,49,49,126 वर्ष बीत गए, 27वां वर्ष चल रहा। और ये जो अपने राम जी की कहानी है वो तो त्रेता युग की कहानी है। उससे पहले बहुत सारे कलयुग, त्रेता, द्वापर बीत गए। 28वां चतुर्युगी में ये कलयुग अभी चल रहा है। तो 28वें चतुर्युगी के त्रेता में भगवान राम हुए, जिसका आज से 9 लाख वर्ष समय लोग निर्धारित करते हैं। तो कहाँ 9 लाख, कहाँ 1,97,49,49,126 वर्ष, तो बहुत अंतर होता है। इतने दिनों में मात्र ये कुछ ही राजा हुए क्या? तो इसमें लगता है कि जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं परिवार में, उनका ही नाम होता है। तो इस कुल में ब्रह्मा से लेकर के और भगवान राम तक बहुत सारे व्यक्ति हुए जो बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, और बहुत अच्छे काम करने के कारण उनका नाम चलता रहा। और उसी क्रम में हम सभी आज देख रहे हैं कि जब भगवान राम का विवाह होने वाला है, तो उससे पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ जी भगवान राम के परिवार के मुख्य लोगों का परिचय कराते हैं। तो हमको आपको ऐसा ही समझना चाहिए कि ये ब्रह्मा से लेकर के और भगवान राम तक इतने ही पीढ़ी नहीं हुए, बहुत सारे हुए। इसमें कुछ लोगों के इसमें नाम बताए हुए। तो अब आगे कहते हैं कि नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। वशिष्ठ महाराज कहते हैं ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। अब आगे 1सप्ततितमः सर्ग है, 71वें सर्ग में कहा है, एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृतांजलि श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं न परिकीर्तितं प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निर्वशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो, अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। माने वशिष्ठ जी दिए दशरथ जी के कुल का परिचय, और महाराज जनक क्या कह रहे हैं कि अपने कुल का परिचय मैं स्वयं दे रहा हूँ। सुनिए महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। अब देखिए महात्मा जी, अपने यहाँ मानी मिथिला में आज भी ये परंपरा है, ब्राह्मण परिवार में जब विवाह होता है तो लड़की वाले और लड़का वाले सिद्धांत लिखवाते हैं, और उस सिद्धांत लिखवाने में यही होता है जो इसमें कहा गया कि
ये जो वशिष्ठ जी के कुल का परिचय और फिर ये जनक जी के कुल का परिचय दोनों दे रहे हैं। कहते हैं कि विवाह से पूर्व ये होना जरूरी है और ये ब्राह्मण परिवार में आज भी यहाँ होता है। कम से कम 7, 10, 20 पीढ़ी तक के इतिहास लोग लिखते हैं, 5-7 तो लिख ही देते हैं। तो ये इसी को कहते हैं सिद्धांत। तो और इसी का नाम परिचय है। कहते हैं आप सुनने की कृपा करें। महामते कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। राजा भूतेषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्ववतांबरः। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। अब ये निमि से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? तस्य पुत्रो मिथिर नाम जनको मिथिपुत्रकः प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसु। उनके मिथि नाम के एक पुत्र हुआ। निमि के पुत्र का क्या नाम था? मिथि। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। मिथि के पुत्र का क्या नाम था? जनक। देखो पहला जनक कौन है? निमि का पुत्र मिथि, और मिथि का जो पुत्र है उनका पहला नाम जनक है। अब वहाँ से जनक टाइटल पड़ गया इस परिवार का। कहते हैं ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। मैंने तब से जनक, ये शंकराचार्य आ रहा है ना अभी तक, ऐसी ही पद भी हो गए। ये हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। जनक के बेटा का नाम क्या था जी? उदावसु। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदिवर्धनः। नंदिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतुरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः। देवरातस्य राजर्षिर्बृहद्रथ इति स्मृतः। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। यही देवरात, इसी देवरात के बारे में बोलते हैं कि शंकर जी वाला धनुष देवताओं ने इन्हें रखने के लिए दिया था, उसी धनुष को अभी तोड़ा गया है। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। देवरात के पुत्र का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथस्य सुरो भून् महावीरः प्रतापवान। महावीरस्य धृतिमान सुधृते सत्य विक्रमः। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए। बेटा का क्या नाम था जी? महावीर। एक तो हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं, और इस खानदान में भी एक महावीर हुए थे जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए। महावीर के बेटा का नाम था क्या था? सुधृति, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिका। धृष्टकेतुश्च राजर्षिर् हर्यश्व इति विश्रुता। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए। सुधृति के पुत्र का नाम था धृष्टकेतु, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व हुआ। हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रः प्रतिन्धकः। प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। हर्यश्व के पुत्र मरु के पुत्र प्रतिन्धक तथा प्रतिन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विबुधस्य महीधरकः। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ के विबुध और विबुध के पुत्र महीधरक हुए। महीधरक सुतो राजा कीर्तिराजो रातो महाबल। कीर्तिरातस्य राजर्षिर् महारोमा व्यजायत। महीधरक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोमणस्तु राजर्षिर्ह्रस्वरोमा व्यजायत। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ, राजर्षि स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए। तस्य पुत्रद्वयं राज्यो धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीर कुशध्वजः। कहते हैं धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ। ज्येष्ठ कौन है? वही जिनके बेटी की शादी होगी। और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मांग तो ज्येष्ठं पिता राज्ये शोभि शिष्य पिता मम कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनंगत। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहं भ्रातरं देवसंकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम्। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्यचित् त्वथ कालस्य सांकास्यादागतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान राजा मिथिलामवरोधकः। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकास्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। माने सांकास्य का राजा था सुधन्वा, वो मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। स च में प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमं सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। किसने कहा? सुधन्वा राजा। तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन् मया सह तोभिमुखो राजा सुधन्वा तू मया रणे। महर्षि मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। उन्हें सुधन्वा को जनक जी ने मार दिया। निहत्य तंग मुनि श्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम सांकास्य भ्रातरं शूरमभ्यसिंचं कुशध्वजम। मुनि श्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकास्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। कनियानेश में भ्राता अंग ज्येष्ठो महामुने ददामि परम प्रीतो बद्धो ते मुनिपुंगव। महामुने ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीतांग रामाय भद्रं ते उर्मिलांग लक्ष्मणाय वै वीर्य शुक्लांग मम सुतांग सीतांग सुरसुतोपमां द्वितीयामुर्मिलांग चैव त्रिर्वदामि न संशय ददामि परम प्रीतो बद्धो ते मुनिपुंगव। आपका भला हो, मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मण यो राजन गोदानं कारयस्वतः पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। देखो ये विवाह में भी श्राद्ध होता था, देखो लिखा है, क्या लिखा है कि नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। श्राद्ध का मतलब ये नहीं होता कि कोई मर जाए तभी श्राद्ध किया जाता है। अरे श्रद्धा से जो काम किए जाते हैं उसी का नाम क्या होता है? श्राद्ध। तो नांदी मुख कोई विशेष
नाम का श्राद्ध रहा होगा, जो श्रद्धापूर्वक विवाह से करने योग्य रहे होंगे उसको कर रहे थे। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। मगाह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभु फल्गुन्यामुत्तरे राजन् तस्मिन् वैवाहिकं कुरु राम लक्ष्मण योरे रर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि अब विवाह की तैयारी कीजिए, गोदान आदि की तैयारी कीजिए, नांदी मुख श्राद्ध की तैयारी कीजिए, और गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि दान करने से कहते हैं कि भविष्य में ये जो कार्य होंगे वो सुख देने वाला होगा। देखो, वशिष्ठ जी विवाह करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान दो, भगवान राम को कभी सुख नहीं हुआ, सीता जी को कभी सुख हुआ ही नहीं, जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो आज भी बहुत सारे पंडित जी पतरा में देख करके विवाह करवाते, लेकिन कितना भी देखते हैं तब भी अव्यवस्थाएं होती ही है। तो इसी को कहते हैं फलित ज्योतिष सही नहीं है। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। इसमें भी यही ध्यान रखना चाहिए कि महाराज जनक जी ने सारे नाम तो बताए, इनका शायद नाम था मकर ध्वज। जनक जो अभी के जनक हैं, वैसे जनक तो सबके सामने हाथ आगे पीछे आगे लगता था, इसमें नहीं कहा, लेकिन वो कुशध्वज और मकर ध्वज दो भाई थे, तो इनका मकर ध्वज नाम था शायद। तो इस प्रकार से आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।